हेलो स्टूडेंट्स। कभी सोचा है आपने, एक तरफ है आपका पैशन, वो चीज जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, और दूसरी तरफ है आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें। जब ये दोनों रास्ते अलग हो जाएं तो कौन सा रास्ता चुने? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है ना? तो चलिए इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं आपकी कावेरी बुक के एक बहुत ही खूबसूरत प्ले के जरिए जिसका नाम है ट्विन मेलोडीज। इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम मिलेंगे हमारी हीरो श्रुति और इसकी म्यूजिक से। फिर हम देखेंगे अ क्लैश ऑफ मेलोडीज, यानी उसके और उसके फादर के बीच का टकराव। उसके बाद हम सुनेंगे उसकी अनहर्ड प्ली, उसकी अनसुनी पुकार। फिर देखेंगे कि कैसे उसके फादर का दिल बदलता है, और आखिर में हम इस पूरी कहानी का कोर मैसेज समझेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिसके सपनों के गिर्द ही ये पूरा प्ले घूमता है। ये हैं श्रुति शर्मा, एक ब्रिलियंट यंग लड़की जिसका पैशन है वायलिन। वो एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन बनना चाहती है, लेकिन उसके सपने थोड़े अलग हैं। उसकी स्पेशल इंटरेस्ट है इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक में, यानी वो कुछ नया, कुछ अलग क्रिएट करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडो वेस्टर्न फ्यूजन आखिर है क्या? तो इमेजिन कीजिए, एक तरफ है हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की मीठी धुन, जैसे कि आप एक वीणा पे सुनते हैं, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का पावरफुल साउंड। जब इन दो अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स को एक साथ मिलाया जाता है तो जो मैजिकल म्यूजिक बनता है उसे कहते हैं फ्यूजन। और यही श्रुति का सपना है, इसी म्यूजिक को जीना चाहती है वो। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक टकराव। और ये टकराव है श्रुति के मॉडर्न सपनों और उसके पिता की परंपरागत सोच के बीच। देखिए, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक तरफ हैं उसके फादर गुरु नवीन शर्मा, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं। वो क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत के उस्ताद हैं, एक मास्टर और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर भी। और दूसरी तरफ है श्रुति, वो मॉडर्न है, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन के सपने देखती है और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है। तो यहाँ दो मेलोडीज आपस में टकरा रही हैं। श्रुति जानती है कि उसके पापा क्या सोचेंगे। वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसके पापा के लिए वायलिन एक पवित्र साज है, एक सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट, और उन्हें लगेगा कि इस पर वेस्टर्न धुन बजाना इसका अपमान है, एक डेसिक्रेशन है। उनके लिए संगीत पूजा है, और श्रुति का एक्सपेरिमेंट उन्हें कला का अपमान लगेगा। तो अब वक्त आ गया है प्ले के सबसे ड्रामेटिक हिस्से का, वो पल जब श्रुति आखिरकार सारी हिम्मत जुटाकर अपने पापा के सामने अपने दिल की बात रखती है। देखिए, श्रुति को एक लाइफ चेंजिंग मौका मिलता है, एक बहुत बड़े इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का। ये उसके सपनों की पहली उड़ान हो सकती है। वो थोड़ी डरी हुई है, पर उसके मन में एक उम्मीद भी है कि शायद इस बार उसके पापा समझ जाएंगे। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं, क्योंकि उसके पापा नवीन शर्मा का जवाब बिल्कुल साफ, सीधा और सख्त होता है। वो कहते हैं, नो इज द आंसर। बस, कोई आगे बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सीधा सीधा इनकार। पर एक पिता ऐसा क्यों करेगा? उनके इस नो के पीछे एक डर है। उन्हें लगता है कि इस फ्यूजन म्यूजिक के शोर में, जिसे वो हबब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, श्रुति का अपना यूनिक इंडिविजुअल स्टाइल कहीं खो जाएगा। उन्हें डर है कि उनकी सालों की मेहनत, उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मैजिक तो अभी बाकी है। अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल देगा। और वो पल आता है जब नवीन शर्मा चुपके से अपनी बेटी को प्रैक्टिस करते हुए सुनते हैं, और उसके म्यूजिक में उन्हें शोर नहीं, बल्कि अपनी ही सिखाई हुई कला का एक नया, खूबसूरत रूप दिखता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही संगीत की ताकत को कम आंका। वो एक्सेप्ट करते हैं, मुझे डर था कि तुम हमसे दूर चली जाओगी, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे सारे डर बेसलेस थे, बेकार थे। और फिर वो कहते हैं वो शब्द जिनका श्रुति को कब से इंतजार था। नवीन शर्मा ना सिर्फ उसे इजाजत देते हैं, बल्कि अपना पूरा सपोर्ट देते हुए कहते हैं, श्रुति, मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं कॉन्सर्ट में तुम्हारे ग्रुप को पूरा सपोर्ट करूंगा। आई विल रूट फॉर योर ग्रुप। और इस तरह दो अलग अलग मेलोडीज, एक बाप और बेटी की सोच, आखिरकार एक हो जाती है। तो ये थी ट्विन मेलोडीज की कहानी। पर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके कोर मैसेज और इसके इंपॉर्टेंट थीम्स को डीकोड करते हैं। इस प्ले के जरिए हमें कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहला, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी पुरानी और नई सोच की टक्कर। दूसरा, द जनरेशन गैप, जो हम अक्सर अपने पेरेंट्स और अपने बीच महसूस करते हैं। तीसरा, फैमिली ड्यूटी वर्सेस पर्सनल पैशन,
परिवार के लिए जीना या अपने सपनों के लिए, ये श्रुति की सबसे बड़ी दुविधा थी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर नवीन जी ने श्रुति को सुना ही ना होता तो शायद ये गैप कभी नहीं भरता। और पांचवा, आर्टिस्टिक फ्रीडम, यानी हर आर्टिस्ट को अपनी कला को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। चलिए इस पूरी कहानी को एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। तो कहानी के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिलेमा। श्रुति फ्यूजन म्यूजिक करना चाहती है पर अपने ट्रेडिशनल पापा से डरती है। नंबर 2, कॉन्फ्रंटेशन। वो इजाजत मांगती है पर जवाब नो मिलता है। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग। पापा चुपके से उसका म्यूजिक सुनते हैं और उनका नजरिया बदल जाता है। और फाइनली नंबर 4, रेजोल्यूशन। वो उसे अपना आशीर्वाद देते हैं और 2 अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स के बीच का पुल बन जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जैसे श्रुति और उसके पापा के बीच की दूरी कम्युनिकेशन ने मिटाई, वैसे ही हम अपनी रियल लाइफ में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के इस गैप को बातचीत से, अंडरस्टैंडिंग से कैसे भर सकते हैं, इस पर जरूर सोचना। थैंक यू।